नारायण भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। आप खड़े हो जाइए। महाराज जी राधे राधे। जी स्टार्ट हो गया जी। महाराज जी हम जैसे अपने भक्ति भावना में बैठते हैं, हमारा मन नहीं भक्ति में लगता, इधर उधर की बातें बस सोचने में लग जाता है। हमारे को कैसे भक्ति भावना में बैठना चाहिए, किस समय बैठना चाहिए? सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे मन भक्ति भाव में लगेगा। सत्संग जरूरी है। जब बैठते हैं इधर उधर की बातें चलने पड़ती हैं। सत्संग करोगे धीरे धीरे सब चीजें ठीक होंगी। सब ठीक है। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं बिहार सिवान से हूँ और बहुत दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, टीवी चैनलों में ही देख रहा था, लेकिन आज हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई महाराज जी। खुश रहिए। कोई सवाल? महाराज जी मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और बातों को मैं हमेशा बहुत सोच में पड़ जाता हूँ। कोई भी बात सोचता हूँ सोचने लगता हूँ। क्या खेलते हैं? मैं एथलेटिक्स हूँ, 100 मीटर स्प्रिंट करता हूँ। अच्छा जी जी। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। प्रश्न है? कोई प्रश्न है? प्रश्न है, मैं कोई भी बात सोचता हूँ तो सोचते 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 रह जाता हूँ। इसलिए सोचना नहीं है, करना है। सिर्फ करने में मन लगाओ, अपने काम को बेहतर तरीके से करो। जी गुरु जी। सोचना नहीं है। जी हम सोचेंगे तो करेंगे कैसे? एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छे विचार के साथ कार्य करना सीखिए। जी गुरु जी। सोच करने वाला, सोचने वाला कभी कुछ नहीं करता, केवल सोचता है। जी इसलिए करो। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत दिन से आपसे बात करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रही थी। हम गोवा से आए हैं, इधर यूपी में रहते हैं, तो मेरा यही पूछना था। वहाँ हमारी छोटी सी बिजनेस है, तो पति बोलते हैं यहाँ नहीं रहना है, घर पे चलो, यहाँ से बंद कर दो। तो क्या गोवा में रहते हैं? हाँ गोवा में रहते हैं। क्या काम है वहाँ आपका? वहाँ पर अपनी छोटी सी बिजनेस है, जैसे कपड़े बेचते हैं, अपनी दुकान है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? अच्छा रहो। तो वहाँ थोड़ी माहौल अच्छी नहीं है। क्या माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है? जैसे दारू पीते हैं पति मेरे, तो थोड़ी सी तो दिक्कत पति आए हैं? नहीं आए, वो काम पे हैं। आते तो समझाते शराब ना पिए। तो एक बार आए, हम उधर के पूरे बेच के चले आए। तो अभी फिर घर पे काम नहीं थी, तो फिर हम जाए तो फिर उधर चालू किए हैं। तो अभी बोलते हैं फिर बेच के चलो घर पे। अब बच्चे वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, तो कैसे करना गुरुजी? ठीक है, उनको समझाओ कि शराब ना पिए और अपना बिजनेस अच्छे से करें, अपना काम करें। वो नहीं मानते हैं, वो खाली बोलते हैं घर चलो घर तो चलो। घर चल के क्या करेंगे? वही ना, घर पे क्या करेंगे? वहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, अपनी बिजनेस भी करती है। लेके आना, हम समझाएंगे कभी। ठीक है राज। तो यहाँ के भी कुछ बारे में बात करनी थी, कर सकते हैं? जैसे माता लोग भी टॉयलेट में घुसती हैं, इतनी गंदी करती है ना, ये भगवान का जगह, ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉयलेट में भी गंदी ऐसे ही छोड़ देती हैं करके। खाने के लाइन में भी जाती हैं तो सब लोग ढकेलते हैं, उसमें बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, किसी को लोग गया तो कितनी तकलीफ होती है। ये तो हम सबकी समझदारी है कि हम समझदारी से ही रहें। भोजन भी करने जाते हैं तो इतने सारे भोजन खराब करते हैं। इतनी अच्छी भोजन है यहाँ पर गुरुजी, हम बोल भी नहीं सकते हैं। हम अयोध्या जी अभी होके आए वहाँ पर, एक जगह ना भोजन मिल रही थी गुरुजी, इतनी कचरे वाली चावल ने, ऐसा अनाज को नहीं बोलना चाहिए, इतनी कचरे ना, जैसे वो धोए हुए चावल नहीं थे, दुनिया भर के कीड़े थे काले काले, और भाजी भी अच्छी नहीं थी। यहाँ की जैसी भोजन मिलती है ना, वहाँ कहीं भी नहीं मिलती है गुरुजी, बहुत अच्छी लगती है। तो ये लोग इतना क्यों खराब करते हैं गुरुजी? नहीं करना चाहिए। उतना भोजन में किसी और को भी पेट भर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब आपकी तरह समझदार हो जाएं तो पूरी व्यवस्था ही बन जाए। एक जगह ना आधार कार्ड मांग रहे थे, बोलते आधार कार्ड लेकर आओ तो भोजन मिलेगी, अपना मोबाइल नंबर दो तो भोजन मिलेगी। कहाँ पर? ये अयोध्या जी में, अभी 2 दिन पहले हम वहाँ से आए हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं? नहीं गुरुजी, हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी, आपकी सेवा से भी मैं जुड़ी हूँ, जितनी होती है हम दान पुण्य करती हूँ। खुश रहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब माते लोग को ऐसा नहीं अच्छा लगता है। अच्छा है, राधे आप राधे लोग गुरुजी। कह रहे हैं, लोग समझेंगे। खुश राधे। रहिए। कर्षिर संयोगानुकूल व्यापार। नमस्कार। महाराज श्री, हमारे 2 प्रश्न थे जी। किमेकम नरकस्य द्वारम, प्रथम प्रश्न, और द्वितीय प्रश्न यह है कि जब परीक्षित जी कथा नरक का द्वार क्या है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी। नरक का द्वार क्या है?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब जी। नाथ नरक के पंथ। जी नरक के 4 दरवाजे बताए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक है। काम, क्रोध, जी अभिमान और लोभ, जी। ये 4 नरक के दरवाजे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जी। दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह था कि जैसे परीक्षित जी कथा श्रवण किए और श्रवण करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद दक्षिणा के रूप में सुखदेव जी महाराज को क्या दिए? सुखदेव भगवान को दक्षिणा की जरूरत नहीं थी। जी राजा परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने पूछा जी कि आपने भागवत सुन ली? जी हाँ हाँ हमने सुन ली। जी परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी ने पूछा क्या तुम मरोगे? जी परीक्षित जी ने कहा नहीं, जी मैं तो आत्मा हूँ, जी शरीर को डसेगा जब तक्षक डसेगा तो जी मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो सुख दुख से परे है, आपने समझाई है। जी। तब सुखदेव भगवान समझ गए कि 7 दिन की कथा इन्होंने तो सुखदेव भगवान ने कहा जी कि आप मरोगे क्या? परीक्षित जी ने कहा मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जी तो शिष्य का जब ज्ञान बढ़ जाता है मैंने जो समझाया जी वो आपने समझ लिया जी। तो यही मेरी दक्षिणा हुई। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जैसे ज्ञान के लिए सुनाई वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, यही उनकी दक्षिणा थी। जी। और महाराज श्री उसमें द्वितीय प्रश्न जो प्रथम प्रश्न था उसमें यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता एक जगह दिए और एक जगह दिए नारी नरकस्य द्वारम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी नरक का द्वार है जी। पर नारी पूज्य है। कौन सी नारी नरक का द्वार है? जी। आपकी जो खुद की पत्नी है जी वो नारी तो मोक्ष का द्वार है, जी वो नारी तो पूज्य है, जी। परंतु पर नारी नरक का द्वार है। जी पराई औरत के चक्कर में पड़ोगे तो वो पराई औरत कहाँ ले जाएगी? खुद की नारी बैकुंठ का द्वार है पर औरत नरक का द्वार है। जी। पर नारी पैनी छुरी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। खुश रहिए गुरुदेव प्रणाम जी। जी। मैं जी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी और आपका दीक्षा लेने के लिए ही आया था मैं आपसे जी। और दीक्षा मेरे को आपका प्राप्त भी हो गया। मेरे मन में एक ही सवाल है कि मैं दीक्षा से पहले एक ताबीज पहना करता था मौलाना जी का, और मुझे तुलसी का माला दिया गया है यहाँ पे पहनने के लिए। क्या मैं इस ताबीज को उतार दूँ? तुलसी की माला धारण करिए, भगवान का नाम जो दिया है उसका जाप करिए, हाँ हाँ फिर आपको किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान मैं- श्रीमन नारायण ही हम सबके रक्षक हैं। जी। ये मेरे परिवार में सभी लोग उनका ताबीज पहने, तो क्या उनको सबका उतार दूँ? जरूरी नहीं है ये सब पहनना। हाँ 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 भगवान का नाम जो जपता है, जी, जी। भगवान पर जो विश्वास करता है, बिल्कुल। उसे किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान पर। भगवान कल्याण करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जी जी भगवान। ताबीज पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं 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 मेरे नहीं, मैं ये सवाल सबसे जो पहनते हैं, हाँ, हाँ। पहनना ठीक है। यदि नारायण कवच है तो नारायण कवच की ताबीज पहन सकते हैं, जी नारायण कवच। बाकी और क्या पहनना? बस यही सवाल था महाराज जी आपसे। ठीक है जी। जल्दी कर लेना, मुझे बैठे बैठे कर लो, जल्दी कर लेना। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरु जी ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 40 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, मैं टिकट करा के कहनी है मैं जाना वृंदावन श्री राधा रानी जी के चरणों में। गुरु जी कोई जवाब नहीं मैनू दिंदा, सारे कहते घर दे भी जा, तेनू मना नहीं। गुरु जी सन 18 तो आ रही हाँ, तो बड़ा ही आनंद आता गुरु जी, बड़े दिल च मेरे च उम्मीद ही मैं तुहाडे नाल गल कर सका। गुरु जी बहुत ही तुहाडे दर्शन करके मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। गुरु जी एक प्रश्न है मेरा, गुरु जी मैनू हुण कोई 2 साल तो गुस्सा बहुत आंदा, पहला नहीं सी गुरु जी आंदा, पहला बिल्कुल गुस्सा नहीं आंदा। हुण तो माड़ी जी भी कोई गल हुंदी है तो मैनू गुस्सा आ जाता। महाराज मैं 2 साल में 2 बारी भी कदी किते आ जानी है, नहीं साल में 1 बारी तो इत्थे आना ही आना। मेरा मन घर जान नूं नहीं करता, मेरा मन करता भी मैं इत्थे वृंदावन ही रह जावां, घर जान नूं गुरु जी मेरा मन नहीं करता।
ठीक है मैया, कथा सुनते रहिएगा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना महाराज जी चैनल के माध्यम से मैं घर भी थोड़ी कथा सुनती रहनी है। कथा सुनिएगा, धीरे धीरे भगवान सब ठीक करेंगे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बहुत लोग कहते हैं कि मतलब अभी आप छोटे हो, अभी से भक्ति वगैरह पूजा करते हो, ये सही नहीं है, अभी एंजॉय करो। ये हम कहते हैं कि हमको अच्छा लगता है पूजा करना अभी से, हम कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि अभी ये सब नहीं करते हैं, बहुत सारा उम्र पड़ा है, तो इसके लिए आप कुछ बोल दो उन लोगों को। कौन ऐसा बोलता है? मेरे मतलब मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकती, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं, कहते हैं कि अभी से नहीं करो ये सब, बहुत टाइम है अभी। उनसे कहना, उनसे कहना, उनसे कहना, उनसे कहना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी। बोलो बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी आप ले रहे हैं क्या? पूछो उनसे। इसलिए ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने लड़कपन से ही, जिसका लड़कपन सही हो गया उसकी जवानी और बुढ़ापा सही होगा। उनसे बोलो हम गलत क्या कर रहे हैं। बोले एंजॉय करो का मतलब क्या है? किसी लड़के के संग घूमे फिरें, किसी क्लब में जाके नाचे, क्या ये एंजॉय है? भाई आजकल ना लोग चरित्रहीनता को एंजॉयमेंट मान रहे हैं, सारे गलत काम करने को ही वो जीवन का सुख मान रहे हैं। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो क्या समझाएं। हमारे यहाँ लड़कपन से ही सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा ध्रुव और प्रहलाद जी को दी गई और वो चलकर दिखाए भी। तो सही मार्ग पर चलने वाले हर बच्चे को प्रेरित करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि आप ठीक चल रहे हैं और औरों को भी चलाओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो सही है नहीं, पर वो आपको सही देखेंगे तो बोलेंगे यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र है क्या, हमारी तरह बन जाओ। वो खुद शराब पियेंगे, आपको भी शराबी बनाएंगे, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम बिगड़ैल हैं, तुम सुधरे क्यों हो। वो आपको भी अपने तरह बनाना चाहते हैं। गुरु जी एक आग्रह है मेरा, मैं कविता लिखती हूँ तो 2-4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। कृष्ण कृष्ण मीत है, कृष्ण कृष्ण प्रीत है, कृष्ण कृष्ण मीत है, कृष्ण कृष्ण प्रीत है, कृष्ण से ही जीवन के सुर और संगीत है। राधा के जन धन गोपियों के संग संग, राधा के जन धन गोपियों के संग संग, मीरा के मन के मनमीत भी कृष्ण है। गोकुल की शान है यशोदा की जान है, गोकुल की शान है यशोदा की जान है, सुदामा गरीब के मित्र भी कृष्ण है। कृष्ण से भूमि है, कृष्ण से अंबर, कृष्ण से पहाड़ है, कृष्ण से समंदर, कृष्ण से समंदर, स्वर्ग से खूबसूरत है, चाहत की मूरत है, उनके मन को भाई एक ही वो सूरत है। राधा है नाम जिनका, प्रेम है काम इनका, जिसके हृदय के तार भी कृष्ण है। कृष्ण से है कण कण, कृष्ण से ही है, राधा के पूरे संसार ही कृष्ण है। राधे राधे गुरु जी। वाह सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के गांव तिगांव का रहने वाला हूं। जयकिशन वर्मा मेरा नाम है। गुरु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भिन्न भिन्न आश्रमों में जनानियाँ आदमी सब जाते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। घर में कभी कभी मियाँ बीबी का मन मुटाव हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी बात को लेकर के। जब मन मुटाव हो जाता है तो औरत या आदमी एक तरफ चल पड़ता है कि मैं फलाने आश्रम में जा कर के, तो वो बहुत सेवा करती हैं, सब तरीके की बात करती हैं, लेकिन घर के रूप को भूल जाती हैं कि मेरे पोते भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, या मुझे घर की देख रेख भी करनी है, और वो एक तरफा चल पड़ती हैं और घर का ध्यान छोड़ देती हैं। इस ऐसे हालात में उस औरत को या उस आदमी को समझाने का हमारे पास क्या तरीका है कि प्रथम हमारा जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति है, फिर हम आश्रम के प्रति चलेंगे। तो मेरा गुरुजी आपसे आग्रह है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन। नित्य सत्संग करना ही समाधान है। जिस घर में नित्य सत्संग होता है, नित्य भगवान की कथा सुनी जाती है, वहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। पुरुष और स्त्री दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कब? जब उन्हें उनके कर्तव्यों का कोई बोध कराएगा। भाई आपका कर्तव्य क्या है ये आपको कोई बताने वाला तो हो। स्त्री का कर्तव्य क्या है, कोई उसे गाइड करने वाला, समझाने वाला तो हो। जब नहीं समझाया जाएगा तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, अर्थात नहीं करेंगे वो अपना कार्य। इसलिए सत्संग चाहिए, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु का सत्संग सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो तो चार्ज होते रहोगे। अब सत्संग नहीं सुनेंगे तो डिस्चार्ज होंगे। घर में हुई जरा सी खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, जरा सी खटपट में लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सत्संग का, ज्ञान का अभाव है। आज देखो कथाओं के माध्यम से हम गृहस्थी के हर विषय को समझाते हैं।
यदि आपने कथा ध्यान से सुनी हो तो जो हम कथा सुनाते हैं उस कथा के बाद घर में झगड़ा होने की स्थिति हो ही नहीं सकती, यदि मेरी बात कोई जरा भी माने तो आपके जीवन में सबसे पहला काम चाहिए कि एक घड़ी आधे की बुनियाद तुलसी चर्चा राम की, भगवान की चर्चा। रोज साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे आप कथा सुना करिए, ये दास कथा सुनाता है। और पत्नी और पति जब दोनों सत्संग करेंगे तो दोनों का भटकाव मिटेगा। सत्संग ना करने का ये परिणाम है कि पति पत्नी साथ में रहकर भी एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है ना, क्योंकि जीवन में उद्देश्य मिला ही नहीं जीवन जीने का। कुछ लोग जीवन को ढो रहे हैं, यार ये तो बोझा है, पर दिन भर रोते, दिन भर शिकायत, दिन भर परेशानी, कोई हंसता ही नहीं है। अरे जीवन में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है, तब तो कोई हंसेगा क्यों। इसलिए सत्संग हर प्रश्न का उत्तर है आपके। धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू जी। खुश रहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जो लोग गंगा स्नान में जाते हैं क्या उसमें पाप मुक्त होता है क्या? गंगा स्नान, गंगा जी की महिमा तो है, पुराणों में शास्त्रों में खूब महिमा है कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पर शर्त है कि फिर दोबारा पाप ना किया जाए। आप पाप करके गए, गंगा नहाए तो पाप धुल गए, पर शर्त है कि अब से पाप ना हो। तो जो लोग तीर्थ भ्रमण करती है इससे क्या फल मिलता है? हाँ? तीर्थ भ्रमण में क्या फल मिलता है? तीर्थ भ्रमण करने से, तीर्थों की यात्राएं होती हैं बुद्धि निर्मल के लिए, पापों की मुक्ति के लिए लोग तीर्थ जाते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए, उसे चमकाने के लिए भट्टे में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है, जब आग में तपता है तो वो और निखर जाता है, उसका सारा कचरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में पाप का कचरा हो जाए तो तीर्थों की भट्टी में अपने आप को जाके तपाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए ताकि हम उस पाप से मुक्त हों। परंतु वहाँ भी शर्त है कि तीर्थों का सेवन करने के बाद फिर कोई पाप ना हो। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हजारों आश्रम है वृंदावन में, बट एक गौरी गोपाल है, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, जैसे गुरुकुल भी है, वृद्धाश्रम भी है, खाना पीना भी फ्री है, लैट्रिन बाथरूम है, रहना भी फ्री है, वैसा भी रहने सकते हो। बट ये बाकी आश्रम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वृंदावन में जब हम आते हैं बस सुनते हैं बचपन से, एक स्वर्ग जैसी है, बट जब गौरी गोपाल में आते हैं तो सारा सुविधा मिलता है, बाकी आश्रम में क्यों नहीं मिलता? अब ये तो वही जाने, हम तो भगवान ने जिस लायक बनाया उस प्रकार आपकी सेवा कर रहे हैं, अब वो क्यों नहीं करते, ये सवाल उन्हीं से हम क्या उत्तर दें। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं जबलपुर जिले से आई हूँ। हाँ। आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी मेरी, कल बहुत खुश होकर आई थी मैं, लेकिन अभी मेरे को पता चला कि 1 साल से मैंने जिस गाय को पाला था उसकी डेथ हो गई। गाय की मृत्यु हो गई? कहाँ, घर पे? अच्छा, तो बूढ़ी हो गई थी क्या गाय? नहीं, अच्छी थी, फिर माँ बनने वाली थी, उस कल अच्छा छोड़ के आए हम। अच्छा, उसी टेंशन में, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, उसी टेंशन वो यहाँ आए नहीं है, वहाँ बैठे हैं बाहर। कहाँ? यहीं किराए से जहाँ लिए हैं कमरा वहीं चले गए। क्या हो गया तो गाय को? बस यहाँ सुबह फोन आया है कि वो मतलब सीरियस हो गई है, तो अब हम लोग इतने दूर थे तो क्या करें, बोल दिया कि डॉक्टर बुला दो। कोई बात नहीं, अकस्मात कभी गाय की मृत्यु हो जाए तो गाय माता है हमारी, ये शास्त्रोक्त प्रमाण है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है बड़ा, तो वो संकट गाय की हम सेवा करते हैं तो उस गाय हमारे सेवा किए गए पुण्य से वो हमारे ऊपर आया हुआ संकट गौ माता अपने ऊपर लेकर के और अपने बच्चों को मुक्त कर देती है उस संकट से। इसलिए आपके जीवन में आया हुआ संकट जब कोई गाय की सेवा, इसलिए तो कहते हैं गाय की सेवा करो। गाय जीवन में होती है तो जीवन में आने वाला कोई भी संकट गाय अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि जब हम गाय की सेवा करते हैं तो गाय की सेवा करने वाले को गोविंद देखते हैं, गौ माता प्रत्यक्ष रूप से कृपा करती हैं। तो गाय अकस्मात यदि चल बसी हैं तो ये निश्चित ही आप पर कोई संकट था जो गाय ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी लेकिन 1 साल से सेवा किए थे, हाँ, इसलिए आपने सेवा की, इसलिए तो गाय ने आपके परिवार में आया हुआ संकट अपने ऊपर ले लिया। आपने सेवा ना की होती तो वो संकट आज आपके ऊपर होता। अब मिल भी नहीं पाएंगे अब उससे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गौ माता एक ही थी और भी कोई बचिया है उसकी? वो भी गुम गई गुरुजी, हमारे नसीब में वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिर से गौ माता की सेवा करना और आपके ऊपर गौ माता की कृपा है, ये कृपा ही है।
कि आप पर संकट आया और उस गौ माता ने अपने ऊपर ले गुरु लिया। जी वो मतलब हम भोग लगाते हैं तो प्याज लहसुन का नहीं लगाते, लेकिन खाने के बाद भगवान को छू सकते हैं क्या? हाँ, भगवान को छू सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरु जी। तो जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गुरुजी मैं सच में सीरियस हूँ। कुछ दिन तक नहीं गाई गुरुजी, कुछ दिन तक मानी, फिर आप बताते हैं ना एकादशी में भजन वजन करना सीरियस चाहिए। लेने की जरूरत नहीं है। जेठ का नाम तो अभी से भगवान के नाम पर, भगवान का नाम तो सदा से, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। जेठ वेठ का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो, आपको जेठ का थोड़ी ले रहे हैं, भगवान का नाम है तो नाम लो। बताते हैं ना एकादशी में भजन गाना चाहिए, तो हम लोग 4-6 लोग मिलके गाते हैं, तो उसमें पहले नहीं गाती थी, फिर हर भजन में ही आता है, फिर क्या करूँ, फिर मैं गाने लगी। और ये तुलसी का माला गुरुजी बहुत जन 2 डबल फेरे में पहनते हैं उस। हाँ पहन सकते हैं, डबल फेरे में भी, गले में लटकता हुआ भी। अच्छा। और भगवान का नाम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जेठ का नाम नहीं है, वो भगवान जी का नाम है। अच्छा, जेठ जी का नाम पहले आया कि भगवान जी का? पहले तो भगवान जी का ही हाँ, है। तो जेठ वेठ तो सब बाद की वजह से है, भगवान का नाम पहले, इसलिए भगवान का नाम लो। और गुरुजी आसन पे आसन पर से पूजा करने के बाद उठने के बाद जब बोलते हैं जल गिरा के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलने के लिए, हाँ, ये बोलना तो चाहिए। कब बोलना चाहिए? माला जाप करके उठने के बाद की? पूजा में जब भी बैठो, कहीं भी बैठो, तो उठने के पहले आसन में जल छोड़ के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलना चाहिए, वरना इंद्र ले जाते हैं हमारा सारा पुण्य। जी गुरुजी। और गुरुजी गुरु मंत्र लेने के बाद जैसे किसी का ऑफ होने के बाद उसका जो भोज भात होता है खाया जाता है कि नहीं? अगर दूसरे का नहीं खाएंगे तो अपने माता पिता का गुरुजी? हाँ, कोई बात नहीं, तो व्यवहार है, कोई दिक्कत, गुरु मंत्र लिए हैं, व्यवहार तो करनी है, व्यवहार में जाना ना। एक महाराज जी बता रहे थे, मैं मोबाइल में ही सुनी थी कि भगवान का प्रसाद मिला के उसमें खा सकते हैं, मैं भी, तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगी। ठीक है, आप किसी के कोई अड़ोस पड़ोस में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आना जाना तो व्यवहार है, चुकाना ही पड़ेगा ना, आना जाना, उसमें कोई दोष नहीं है। मंत्र लिए हो इसका मतलब ये थोड़ी क्या व्यवहार छोड़ देंगे, कर्तव्य छोड़ देंगे, कर्म नहीं छोड़ना। एकादशी में आरती में चावल का उपयोग कर सकते हैं ना? आरती में? आरती में डालना पड़ता है ना, आरती करने टाइम चावल कपूर के नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है, एकादशी में नहीं यूज कर सकते। माटी का दिया बना, उस दिए में कपूर रखो, जरूरत ही नहीं है। जी। और एकादशी पारायण के टाइम बोलते हैं कि एक ब्राह्मण को खाना भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद खाना चाहिए, तो इतना सुबह सुबह संभव नहीं हो पाता देखो, है। यदि सामर्थ्य है तो ये कर लो, वरना कोई बात नहीं। नहीं, सामर्थ्य है, जैसे सुबह सुबह बनाने का टाइम भी होना चाहिए, पारायण का टाइम भी 7 से 8 के बीच में कोई रहता बात है। नहीं, आप तो किसी विशेष एकादशी जब आए कभी कभी तो हम कभी सीधा निकाल देती हूँ, हाँ, बार-बार सीधा चलेगा निकाल दो, ना? ये भी अच्छा है, सीधा निकाल हाँ देती ठीक है। हूँ। और गांव में जैसे कुआं होता है ना गुरुजी, उसमें सूर्य भगवान को जल डाल सकते हैं ना? नहीं, कुएं में नहीं? कुएं में नहीं चढ़ाते, अच्छा। क्योंकि जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है वो जल अशुद्ध हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको वो त्याज्य है सिर्फ, इसलिए कुएं में नहीं, कुएं का निर्मल जल है, पीने योग्य है, और वो सूर्य अर्घ का जो चढ़ाया हुआ जल है वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, तो कुएं में नहीं, कोई मैं पात्र रख आपका लो। चरण छूने लायक कब बन जाऊंगी गुरुजी? आशीर्वाद दीजिए, जल्दी बन पाऊं। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे 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 मैया। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? वो लड़का है उधर आ नहीं रहा है आपसे बात करने के लिए। क्या नाम है लड़के का? मुकेश। मुक्तेश? हाँ। कहाँ है मुक्तेश भैया? अरे वो देखो हमारे पति खड़े हैं ऐसा हाथ करके, वो भी नहीं आ रहे हैं। अरे मुक्तेश जी कहाँ हैं? हाथ उठाओ। पति जी से पूछिए ना उधर। कहाँ? मैया के पति कौन है? ओ देखिए ऐसा हाथ करे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं ऐसा? वो कहाँ मुक्तेश कहाँ है? वो नहीं है, आ ही नहीं रहा, उधर भाग गया। पति को बुलाएं? हाँ बुलाइए। आओ पति देवता, मैया बुला रही हैं, जल्दी आओ, इस तरफ से आओ, घूम के यहाँ से आ जाओ। ऐसे क्या बात करनी है पति से? पति से समझाना है और लड़के को भी समझाना था। क्या समझाना है? वो नशा करते हैं। पति भी?
ये नहीं, वो लड़का करता है। तो लड़का तो है ही नहीं। नहीं आ रहा है, इसी डर नहीं आ रहा है। तो मैं आई कि मेरे पीछे आएगा, लेकिन नहीं आया, भाग गया। बहुत सताता है। क्या करता है? वो नशा करता है, आके हमसे झगड़ा बिगड़ा करता है। शादी हो गई उसकी? हाँ, शादी हो गई, पत्नी छोड़ दिया। तो जब नशेड़ी था तो शादी काहे कराई उस लड़के की आपने? तो पहले नहीं था, अब हो गया। पहले ठीक था। पहले कम पीता था? हाँ, अभी दोस्तों लोग के साथ ज्यादा हो गया। तो जब पीता ही था तो वो तो स्वाभाविक है कि पहले कम ही पिएगा, फिर ना बाद में ज्यादा पिएगा। आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मैया के पास जाने दो। अब पति देवता आइए यहाँ, चप्पल उतार दो वहीं। आ जाओ यहाँ, पति देवता भगवान यहाँ आओ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया, भेजिए। यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। चलने उधर। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। हम बहुत अच्छे हैं, मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। हाँ हाँ, राधे राधे। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी हैं? अच्छी तो ही है। आप अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शराब आप तो नहीं पीते आप? नहीं। मांस वांस? मांस तो बिल्कुल नहीं खा, मांस मच्छी अंडा खाना। चलो अच्छा है। आप मैया की बात मानते हो? पत्नी की बात? पत्नी की बात, जो बात सही रहेगा वही मानेगा, जो गलत रहेगा कैसे मानेगा। हाँ सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ, वो लड़का शराब पीता तो उसको समझाते नहीं हो आप? अरे बहुत समझाया, क्या किया। ले आते, हम समझाते अब भी। आई नहीं रहा। क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता था, 40 साल नौकरी किया बिरला कंपनी भांडू। चलो अच्छा। फिर अभी किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब ये उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ? नहीं। ए यहाँ, हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो हेलो। माता जी को लगा के गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, हमारे माता जी को। आपकी माँ को? हाँ। तो आपकी माँ है अभी? नहीं। अरे हम क्यों? हाँ। प्रभु, अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। बात कराओ। अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौज कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? तो आपकी सास अच्छी नहीं थी क्या? सास तो अच्छी थी। हाँ माइक पास में लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो दिमाग खराब कर देगी ना, हाँ, तो नहीं तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो वो क्या करेगा। अब वो मर गई हैं, बताओ, और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी तब हाँ। फिर समझ रहे हो? हाँ हाँ। और अब देखो, इतनी बूढ़ी पत्नी है आपकी, आप भी इतने समझदार हैं, तो काहे गाली गलौज कर रहे हो बुढ़ापे में? हेलो। हाँ। अभी वो लड़के का पत्नी भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, एक रोटी बना के इनको देती हूँ। देखो। हाँ, इनका भी पेट भरती है, लड़के का भी भरती हूँ। इस उम्र में मुझे काम करना पड़ता तो बहू चली गई घर? हाँ, ये लड़का सुधिया नहीं, छोड़ के चली गई। एक लड़की थी 7 साल का। तो बड़ा गलत किया भाई, लड़के को समझाओ, क्या कह रहे हैं सुना। हेलो। हाँ। मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं? हाँ। एक तो 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? नहीं, एक लड़का सूरत में रहता है। तो मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते क्या? साथ में नहीं रहते हैं ना। अच्छा, साथ में नहीं रहते? साथ में कोई तो क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है। हाँ। उसकी औरत पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में। तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना। तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। चलो, भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब, ठीक है। और आप गाली मत देना मैया को, है ना? दोगे गाली? गुरुजी। हाँ, समझा दीजिए इनको। क्या समझाएं? मन सही से रहे। सुनो। हाँ। सही से रहा करिए। बता, बूढ़ी अम्मा इतना काम करती हो और आप गाली और देते हो। हाँ, नहीं मानते हैं, वो जिद करते हैं। कोई भी बात यहाँ बोलेगी ये करिए तो नहीं सुनते हैं, इसलिए आपके पास लाई, बॉम्बे से आई हूँ। हमारा बहुत मन था आपसे दर्शन करने के लिए। सुनो, मैया को गाली मत देना, इनको बात कराओ, पक्का वादा। उनको बात कराओ, बात कराओ। बहुत मन था, आई इनसे बात तो कराओ। सुनो, गाली मत देना, पक्का वादा? पक्का वादा।
तोड़ोगे तो नहीं वादा? नहीं नहीं। मैया को भी मत देना, मैया को भी मत देना, ठीक है? हाँ, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी सुल्तानपुर कुशमंडल वासी हूँ। हाँ बालाजी मंडप गुरुजी। हाँ गुरुजी विनोद भैया और राकेश भैया आपको राधे राधे बोले हैं। सबको राधे राधे। परम पूज्य बाबा जी हमें बल दें, बुद्धि दें, चरणों में जगह दें, वाणी को आधार पे सदैव आपके सेवा में समर्पित रहें। गुरुजी मैं मेरी धर्मपत्नी आपके श्री चरणों की चरणामृत चाहते हैं गुरुजी। ठीक है, कोई प्रश्न है? जी नहीं गुरुजी। चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ नहीं मैं। हाँ मैया। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ मैंने ना जब कोरोना काल था ना उसके बाद यहाँ पोथी पाठ कराया था, तब आप बहुत 29 साल के थे और मैं आती तो हर बार यहाँ सुनती हूँ। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एकादशी, मेरी 73 साल उम्र हो गई और मैं एकादशी व्रत करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा ना अगर खाना ना खाऊं तो लड़खड़ा जाती हूँ, तो उद्यापन कर सकते हैं? हाँ, एकादशी के दिन फल खाया करो, फल खूब। तो बहुत कुछ खाती हूँ, खाने पीने की कमी नहीं, बहुत फिर कुछ है। हाँ तो फिर काहे कमजोरी आती है? पता नहीं मुझे मतलब हो जाता है, तो मैं उद्यापन कर सकती हूँ? उद्यापन तो कर लो मैया, पर एकादशी बनी रहे, छूटे ना। कई साल हो गए हमें। हाँ सही है। तो उद्यापन के बाद फिर कर सकती हूँ? हाँ फिर कर सकते हैं। अच्छा ठीक, क्या किया जाता है उसमें ये बताइए, हम आप ही क्या कर दें? उद्यापन में? हाँ। उद्यापन में ब्राह्मण जोड़ों को बुलाया जाता है, पति पत्नी को, उनको भोजन कराया जाता है। कितने पैसे तक लगेंगे? वो तो मैया आपकी श्रद्धा है, भोजन कराने में कितना पैसा लगेगा? आप खीर पूरी खवाओ या नमक रोटी खवाओ या फिर 56 भोग खिलाओ, भाई जितने ज्यादा भोजन खिलाओगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। नहीं नहीं, देसी घी की गुलाब जामुन खवा रहे हो कि डालडा की? खर्चा तो उसी में है ना। नहीं नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। हाँ तो खर्चा उसी हिसाब से। अच्छा ठीक है। हाँ वो तो आपकी श्रद्धा है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी की कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, हाँ। तो उसका निवारण क्या है? पितृदोष के लिए गया श्राद्ध कर लो, भागवत जी की पोथी पाठ कर लो, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे क्या संतान प्राप्ति में भी कोई बाधा हाँ, आती है? पितृदोष यदि ज्यादा है तो वो संतान को रोक देते हैं, वंश को रोक देते हैं पितर जी। क्योंकि पितृदोष क्या है, वो चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करें तो उनकी सदगति हो। जी। सदगति होगी तो आशीर्वाद मिलेगा। अब सदगति नहीं होती तो फिर वो गुस्सा होके, क्रोधित होकर के और वंश की वृद्धि रोक देते हैं। जैसे 3 भाई बहन है, तो क्या तीनों की कुंडली में हो सकता है वो दोष? भाई तीनों की में होगा, क्योंकि भाई पिता तो एक ही है ना। जी जी। दादा तो एक ही है। तो जैसे किसी के बच्चे हो गए हैं और किसी के नहीं हो पा रहे, ये मतलब कोई बात नहीं, तो एक गया श्राद्ध कर लेने में, भागवत जी का पाठ कर लेने में जी, बुराई जी, क्या है? नहीं। कर लो, ये दोष खत्म हो जाएगा। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री नारायण प्रभु जी। हैं? कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। खुश रही। पहले क्या बोला आपने? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलो। प्रभु मैं आपकी कथा सुनती हूँ, बहुत दिल करता है आपकी कथा सुनने के लिए, 3 साल से सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपके दर्शन करके। क्या अच्छा लगा कथा में? जो आप जो भी कथा सुनाते हैं। सुनाओ, कोई प्रश्न है? जी गुरु महाराज। बोलो। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में रुल जाएगा, ये प्रश्न है? भैया मेरे भैया को बहुत डायसिस हो रही है। क्या हो गया? डायसिस हो रही है भैया, उनको किडनी खराब है, उनकी आशीर्वाद देना उनको। किनको? मेरे भैया को गुरु महाराज। क्या हो गया भैया को? किडनियां खराब दोनों। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले, ठीक हो जाएंगी? नहीं गुरु महाराज। फिर? अभी डायसिस है पटेल अस्पताल में दाखिल। चलो भगवान ठीक करेंगे। जय मां। खुश श्रीमान रहिए। नारायण। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपकी कथा 7 साल से सुन रही हूँ। हाँ। और मुझे आपकी शिक्षा कथा से बहुत शिक्षा मिली। क्या और शिक्षा आप मिली? बस बड़े बूढ़ों की सेवा करना और गुस्सा भी, क्रोध भी कम करना, पति पत्नी मिलजुल कर रहना, परिवार को सही से चलाना, भक्ति करना और ईश्वर से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि ईश्वर सब जानता है। अपने आप को उनमें समर्पित करना। ठीक है, ठीक है। गुरुजी प्रश्न क्या है? बस मैं ये गुरुजी नाम जप और मंत्र जाप में क्या अंतर है? बस एक ही तो है, मंत्र जाप करना और